इकाई 3 मत बांटो इंसान को। कैसे हो बाल दोस्तों? सुप्रभात। सुप्रभात टीचर। बहुत अच्छे। बाल दोस्तों, आपको पता है हमारे देश में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? टीचर, हमारे देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई आदि धर्म के लोग रहते हैं। सही बात है। हमारा देश संपूर्ण विविधता से भरा है। हमारे देश में कई धर्मों के लोग बसते हैं। बाल दोस्तों, हमें एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? हमें एक दूसरे के साथ प्यार भरा बर्ताव करना चाहिए। अरे वाह, सही जवाब है। हमें एक दूसरे के साथ आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। बाल दोस्तों, हमारा जग मानव जाति एक विशाल मानव परिवार है। सभी मनुष्य समान हैं। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है, इसलिए वो हमारे साथ एक जैसा व्यवहार करती है। लेकिन यह समय में बड़ी दुख की बात यह है कि लोगों ने आपस में ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी हैं। इसी भेदभावों के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। बाल दोस्तों, कवि विनय महाजन ने इन सारे भेदभावों को भुलाकर आपस में मिलजुल कर प्यार से रहने की सीख मत बांटो इंसान को कविता के जरिए सुंदर रूप से समझाई है। तो चलो आज हम उनकी यह कविता सुनते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। मंजिल बैठी दूर है, अभी राह तो शुरू हुई है। मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। नील वितान है, अब भी हरी भरी धरती है। ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना, झलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को।
देना है हर प्यासी चट्टान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। बाल दोस्तों, कैसी लगी कविता? मजा आया ना आपको? हाँ टीचर। बहुत अच्छे। चलो अब हम यह कविता की पंक्तियों को सरल अर्थ में समझते हैं। पंक्ति 1। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को। धरती बांटी सागर बांटा, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। सरल अर्थ। यह कविता की पंक्ति के जरिए कवि ने कहा है कि हे दुनिया के लोगों, भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुम सबने मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा कर दिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती को भी बांट लिया है। सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार करके उसे भी बांट लिया है। अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। पंक्ति 2। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। सरल अर्थ। यह पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह से फैलाने में अभी देर है। उसके लिए अभी हमें बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल लोगों के घरों में ही है। गरीबों के झोपड़ों में अब भी बड़ दीपक ही जल रहे हैं। पंक्ति 3। मिलान सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। सरल अर्थ। यह पंक्तियों में कहा गया है कि अभी सूर्य का संदेश हर एक घाटी को और मैदान को नहीं मिल पाया है। मानव में समानता का विचार
अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। पंक्ति 4। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। सरल अर्थ। बाल दोस्तों, यह पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हमारी धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है। ऊपर नीले रंग का आकाश भी पहले जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती का यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा है। पंक्ति 5। अभी प्यार का जल देना है, हर प्यासी चट्टान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। सरल अर्थ। यह पंक्तियों में कहा गया है कि हमें हर प्यासी चट्टान को, यानी कि हमारे वतन के ये लोग जो भेदभावों के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं, हमें उनके साथ समानता का व्यवहार करना है। इसलिए हमें प्यार के लिए तरसते हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर उनकी प्यास बुझानी है। पंक्ति 6। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। सरल अर्थ। बाल दोस्तों, यह पंक्तियों में कवि ने कहा है कि हम जब सब लोग एक साथ एक जगह जाए तो अपना दरवाजा खोल लें, तब सबके घरों के आंगन में समानता के सूरज का प्रकाश सबको मिलेगा। मतलब कि हमारे सबके घरों के आंगन में समानता की भावना फैलेगी और हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएंगी जैसे बागों में बाहर आती है। पंक्ति 7। रोंद न पाएगा फिर कोई, मौसम की मुस्कान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। सरल अर्थ। इस पंक्तियों में कवि ने कहा है कि रौंद पाएगा नहीं, अर्थात कि नष्ट नहीं कर सकेगा। सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को नष्ट नहीं कर सकेगा। हमारे विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। बाल दोस्तों, आपको कविता की पंक्तियां समझ में आई ना? हाँ टीचर। बहुत अच्छे। बाल दोस्तों, कवि ने हमें यह कविता के द्वारा हमारे विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भुलाकर मेल मिलाप से रहने की सीख दी है और हमें विश्व बंधुत्व का संदेश दिया है। तो चलो बाल दोस्तों, आप भी सबके साथ मिलजुल कर रहना और सबके साथ प्यार भरा व्यवहार करना। धन्यवाद।